अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस रीजन के हवाले से एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट जो है वो ये है कि चाइना ने इंडिया को बहुत बड़ा झटका दिया है और इंडिया की जो फ्यूचर प्लानिंग थी सारी उस पे सारा पानी फेर दिया। पहले तो चाइना ने लद्दाख में अपने एरिया जो उसका एरिया था उस पे कब्ज़ा किया है और उसके बाद ईरान के साथ भी एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट होने जा रहा है जिससे इंडिया को तो नुकसान होगा ही होगा, उसके अलावा अमेरिका और ममालिक के लिए भी डिफ़िकल्टीज़ जो हैं वो पैदा हो जाएंगी। आपको बताता चलूँ कि लद्दाख का जो इलाका है इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में, वहाँ 2 लाख से ज़्यादा बुद्ध मत रहते हैं जो जिनका चाइना से ताल्लुक़ है और उसी बुनियाद पे जो है चाइना का और इंडिया का तनाज़ा था उस एरिया में, जहाँ कुछ हफ्ते पहले झड़पें भी हुई और चाइना के जो फौजियों ने ठीक ठाक ठुकाई की। और इंडिया ने तो यही समझा था कि चाइना भी पाकिस्तान की तरह में कोई तराना सुनाएगा, कोई गाना सुना देगा, लेकिन चाइना के फ़ौजियों ने वही किया जिस काम की वो तनख्वाह लेते थे और उन्होंने ठीक ठाक बैंड बजाई इंडिया के फ़ौजियों की। इसके बाद एक तो इंडिया का वो कदम इंडिया के रोके कि अब वो मज़ीद आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि मोदी और इंडिया के जो दूसरे सियासतदान थे उनकी तरफ से ये पाकिस्तान को धमकियां दी जा रही थी कि हम आज़ाद कश्मीर पे भी हमला करने वाले हैं, कब्ज़ा करने वाले हैं। अब ये चैप्टर तो समझें क्लोज़ हो गया। अब जो इससे भी बड़ा झटका है वो ये है कि चाइना और ईरान जो है वो 400 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट का एग्रीमेंट करने जा रहे हैं। एग्रीमेंट आलमोस्ट फाइनल हो चुका है। चाइना ईरान में 400 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेगा जो इंफ्रास्ट्रक्चर में होगी, जैसे सड़कें वगैरह, और इकोनॉमिक जोन्स बनेंगे, इंडस्ट्रियां लगेंगी और ये एक तरह का इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है उसका मुकम्मल हिस्सा बन जाएगा ईरान। और इससे पहले जो है आपको याद होगा कि रशिया जो है वो पहले ही चाइना के साथ जो है कोलैबोरेशन उसने बढ़ा ली है और इस वक्त रशिया, चाइना, टर्की और पाकिस्तान ये तकरीबन एक पेज पे हैं और एक दूसरे के मफादात के लिए जो है ना वो कोऑपरेट जो है वो कर रहे हैं। अब इसमें ये भी ख़बरें आ रही हैं जिस पे इंडियन बहुत अपसेट हैं कि ईरान ने इंडिया को चाबहार एयरपोर्ट में जो इन्वेस्टमेंट करनी थी इंडिया में, वहाँ से उन्होंने फ़िलहाल रोक दिया है, जिसका मतलब है कि अब ये चांस नहीं है कि वो इंडिया के कंट्रोल में जाए, ईरान का जो पोर्ट है चाबहार। उसके बाद गैस प्रोजेक्ट में भी इंडिया शामिल था और अब सुना है कि ईरान उसको गैस के प्रोजेक्ट्स में भी जो है वो शामिल नहीं करना चाह रहा, जिसके ऊपर जो है वो मोदी सरकार और उसके इंडिया के लीडरान और सियासतदान जो हैं उनको जो है ख़ासी परेशानी का सामना है। हत्ता कि अमेरिका ने भी जो है वो भी स्टेटमेंट जारी की हैं कि अगर ये 400 अरब डॉलर का एग्रीमेंट होता है तो ये अमेरिकी मफाद के ख़िलाफ़ होगा और रीजन में जो है अदम तवाज़ुन पैदा करेगा, क्योंकि अमेरिका तो चाहता ही नहीं कि चाइना किसी भी मुल्क को मजबूत करे, ख़ासकर ईरान जैसे मुल्क को जो कई दहाइयों से जो है वो इक़्तिसादी पाबंदियों का शिकार है अमेरिका का। तो अब सिचुएशन ये है कि चाइना जो है वो इस रीजन में तेज़ी से अपना होल्ड जो बना रहा है और अमेरिका जो है वो पीछे हटता जा रहा है। उसकी एक वजह ये भी है कि अफ़गानिस्तान से वो शिकस्त खा के निकल चुके हैं और दूसरा ये है कि उनके नवंबर में इलेक्शंस हैं और आगे कौन आएगा कौन नहीं आएगा अभी ये पता ही नहीं है। इसलिए वो खुलकर इंडिया का कोई जो है वो
कॉपरेट या कोई किसी किस्म का कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकते, कोई ऐसी कमिटमेंट अमेरिकन इस वक्त इंडिया के साथ नहीं कर सकते जो आगे नई आने वाली जो सदर है या गवर्नमेंट है वो उसको पूरा कर सके। लिहाजा अब इलेक्शन होंगे तो पता चलेगा कि आगे अमेरिकन की सियासत है वो किस तरफ जाती है। लेकिन पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही ये बड़ी डेवलपमेंट है ये कि चाइना ने ईरान को अपने साथ मिला लिया और इंडिया कॉर्नर हो गया। और पाकिस्तान जो है, जो हमें खदशा था कि जी इंडिया जो है वो आज़ाद कश्मीर पे कब्ज़ा करेगा या कोई शरारत करेगा या अब इंडिया के लिए ख़ासा मुश्किल हो जाएगा, तो ये एक बहुत बड़ी ख़बर है। और दुआ करें कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को महफूज मजबूत रखे और सलामत रखे। आमीन।